जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत और अमेरिका साथ में मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो जेट इंजन को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि AMC Mark 1 में जी का F4 NS6 लगने वाला है, पर इसके अलावा AMC Mark 2 में भी यह इंजन लग सकता है। इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी अपडेट्स आ रही है। इसके अलावा बात करें तो क्या जी का जो F4 NS6 इंजन है उसको बेस करके 6th जनरेशन के लिए इंजन को डेवलप किया जाता है, तो AMC Mark 2 के लिए सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करवा पाएगा, या इसके अलावा यह इंजन कैपेबल होगा कि जो 6th जनरेशन फाइटर जेट है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो के थर्ड पार्ट में हम F-22 रैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो F-22 रैप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर जेट है, पर इस फाइटर जेट को उतनी ज़्यादा सफलताएं भी नहीं मिली है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। और इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल आप सभी को पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच जेट इंजन को लेकर डिस्कशन हो रहे हैं। तो जो AMC Mark 1 है उसमें तो जी का F4 NS6 इंजन लगने वाला है, जो कि मैक्सिमम 98 किलोन्यूटन तक की थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा सकता है। पर अभी फिलहाल ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि जो AMC Mark 2 है उसके लिए भी जी का F4 NS6 इंजन को लेकर बातचीत हो सकती है, और इसके लिए जो 130 किलोन्यूटन का जेट इंजन है वो AMC Mark 2 में लगाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें तो अभी रिसेंट में ही जी के ऑफिशियल के द्वारा यह बयान दिया गया था कि जो जी का F4 NS6 इंजन है जो कि 98 किलोन्यूटन तक की मैक्सिमम थ्रस्ट को प्रोवाइड करवा रहा है, जिसको थोड़े बहुत चेंजेस के साथ 116 किलोन्यूटन तक पुश किया जा सकता है। और जी के पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। जी के ऑफिशियल के द्वारा यह कहा गया है कि अगर भारत 116 किलोन्यूटन वाला जेट इंजन चाहता है तो उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिल सकती है। और इसके अलावा इस इंजन को बेस करके 130 किलोन्यूटन वाले जेट इंजन को भी डेवलप किया जा सकता है। जो 130 किलोन्यूटन का जेट इंजन डेवलप होगा वो आगे जाके AMC Mark 2 को पावर कर सकता है, ऐसा जी के ऑफिशियल का कहना था। और अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के द्वारा AMC Mark 2 के लिए भी जी के साथ बातचीत करी जा रही है 110 किलोन्यूटन से ज़्यादा पावर वाले जेट इंजन को लेकर। अभी फिलहाल सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो रहा है कि भारत को अमेरिका के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा अमेरिका के द्वारा जो IP राइट है उसको लेकर भी कोई क्लियरिटी नहीं दी गई है। और इसके अलावा बात करें तो अमेरिका ऐसा देश है जो अपने फ़ायदे के बारे में ही सोचता है। तो पहले अपने पाकिस्तान के केस में देखा होगा कि जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी तब अमेरिका ने भर भर के पैसे और टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को सप्लाई की। जब अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी हुई तो कैसे पाकिस्तान को अमेरिका ने छोड़ दिया। इसके अलावा बात करें तो जो जी का इंजन है वो AMC Mark 1 के लिए तो चल जाएगा, पर AMC Mark 2 के लिए तो कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप देखोगे तो हर एक देश अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप कर रहा है। आपने जापान को देखा होगा तो अभी फिलहाल जापान के पास भी ताकतवर जेट इंजन मौजूद है, फिर भी वह वेस्टर्न कंट्री के साथ मिलकर 6th जनरेशन के जेट इंजन के ऊपर काम कर रहा है। तो हमें भी नए सिरे से जेट इंजन के ऊपर काम करना चाहिए 6th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए। रही बात AMC Mark 1 की, तो उसमें जो 98 किलोन्यूटन वाला जेट इंजन लगने वाला है वह इंजन भी सफिशिएंट पावर प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा, क्योंकि जो AMC Mark 1 फाइटर जेट है वो सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी के साथ नहीं आने वाला है। और इसके अलावा बात करें तो भारत का यह प्लान है कि 2035 से लेकर 2040 तक AMC Mark 1 में पहला अपग्रेडेशन दिया जाए, जिसके तहत AMC Mark 1 में 110 किलोमीटर का जेट इंजन लगाया जाए, जिसकी वजह से AMC Mark 1 की जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इन्हांस हो सकती है। पर मेरा यह मानना है कि भारत को पहले से ही AMC Mark 1 में 110 किलोन्यूटन जेट इंजन लगाना चाहिए, जिसकी वजह से AMC की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बेहतर रहे। और इसके अलावा बात करें तो आगे जाके और भी ज़्यादा पावरफुल इंजन लगाना चाहिए, जिसकी वजह से AMC फाइटर जेट एक वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट बन सके। और इसके अलावा बात करें तो भारत को AMC Mark 2 के लिए तो एक अलग से जेट इंजन को ही डेवलप करना चाहिए। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि अमेरिका और भारत मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल जो अमेरिका अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर रहा था उसमें बुरी तरह से फेल हुआ है। और इसके अलावा अमेरिका के कॉम्पिटिटर की बात करें तो अभी फिलहाल रशिया
3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल को ऑपरेट कर रहा है। इसके अलावा चाइना भी अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप कर लिया है। इसके अलावा भारत के बारे में बात करें तो भी फिलहाल भारत भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस स्टेज के ऊपर काम करा है। तो भारत HST-DV नाम के हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के ऊपर काम करा है, जो कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत है। और इसके अलावा भारत ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर भी काम करा है। तो जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल होगी उसमें रशिया की जो जिरकॉन मिसाइल है उसकी टेक्नोलॉजी को इंस्टॉल किया जाने वाला है। कि जो जिरकॉन मिसाइल है उस मिसाइल को बेस करके भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल है यानी कि ब्रह्मोस 2 उसको डेवलप किया जाने वाला है। तो अभी फिलहाल 5 से लेकर 7 साल लग सकते हैं भारत की जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको डेवलप करने में। इसके अलावा जो हमारा HST-DV हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है उसको डेवलप होने में भी 5 साल का टाइम लगने वाला है। तो अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो F-22 रैप्टर को उतनी ज़्यादा सफलता क्यों नहीं मिली है? तो अभी फिलहाल अमेरिका उतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए F-22 रैप्टर को भेज नहीं रहा है। और इसके अलावा जो F-22 रैप्टर है उसकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ही ज़्यादा खास है। इसकी वजह से अमेरिका हर एक देश को F-22 रैप्टर सेल भी नहीं कर रहा है। अमेरिका ने अपने सबसे क्लोज यानी कि जापान और इजराइल तक को F-22 रैप्टर देने से इनकार कर दिया। और इसके अलावा अमेरिका ने किसी भी देश को अपना F-22 रैप्टर नहीं बेचा, क्योंकि अमेरिका F-22 रैप्टर को किसी अन्य देश को बेचता तो उसकी टेक्नोलॉजी भी लीक हो सकती थी। और इसके अलावा जो कई सारे मिशन है उसमें भी अमेरिका F-22 रैप्टर को नहीं बेचता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिशन हो तब जाके अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को बेचता है, जिसकी वजह से अभी फिलहाल F-22 रैप्टर को उतनी ज़्यादा किल भी नहीं मिली है।